उपजिला अस्पताल मलसीसर में हुआ भव्य सम्मान समारोह है। उपजिला अस्पताल में सोमवार को क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भामाशाहों के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने भामाशाहों के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर योगदान देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को समाज के दानवीरों का सहयोग नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भामाशाहों द्वारा उपलब्ध करवाए गए आधुनिक चिकित्सा उपकरण एवं संसाधन केवल मशीनें नहीं है, बल्कि हजारों मरीजों के लिए बेहतर उपचार और नई उम्मीदों का माध्यम है। उन्होंने सभी दानदाताओं के सेवा भाव की सराहना करते हुए इस समाज के लिए इसे प्रेरणादायी बताया। इस अवसर पर अतिथियों ने सभी भामाशाहों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। बीसीएमओ डॉक्टर अशोक सैनी ने बताया कि दानदाताओं के सहयोग से अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिससे अब गंभीर रोगों की जांच, उपचार और आपातकालीन सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध हो सकेगी। अस्पताल को मिले आधुनिक संसाधन समारोह में अस्पताल में विकास योगदान देने वाले प्रमुख भामाशाहों का विशेष सम्मान किया गया। इसमें श्याम सेवा समिति द्वारा 10 बेड, गद्दे, ईसीजी मशीन, कोऑपरेटिव सर्विस मुंबई द्वारा फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीन, मल्टी पैरा मॉनिटर एवं डिफिब्रिलेटर द्वारा राधाकृष्ण जगनानी मुंबई द्वारा आधुनिक एक्सरे मशीन द्वारा तथा श्री गंगाराम ब्रह्मा सेवा समिति कोलकाता द्वारा बाईपेप सीबीसी मशीन एवं मॉनिटर उपलब्ध करवाए गए। इसके अतिरिक्त हाजी अब्दुल गफूर परिवार ने बेड, आरओ सिस्टम एवं कूलर की व्यवस्था की। हाजी बिल्लुखा ट्रस्ट ने मोर्चरी हेतु डी फ्रीज उपलब्ध करवाया तथा इस्काम इंफ्रा एवं श्री रामकरण तेतरवाल द्वारा ऑक्सीजन कंसल्टेंटर मशीन एवं नेबुलाइजर मशीन भेंट की। कार्यक्रम के अंत में पीएमओ डॉक्टर सत्यवीर सिंह ने अतिथियों, दानदाताओं एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज और चिकित्सा विभाग के सामूहिक सहयोग से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रही है। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में कस्बे के लोग व भामाशाह तथा हॉस्पिटल स्टाफ उपस्थित रहा। आज जिला अस्पताल मलसीसर में भामाशाहों का सम्मान समारोह रखा गया। यहाँ के पीएमओ ने और यहाँ के बीसीएमओ ने ये कार्यक्रम रखा और मुख्य रूप से यहाँ मलसीसर नगर पालिका और आसपास के जो गांव हैं उनसे 25 जो भामाशाह हैं उनका सम्मान किया गया है। उन्होंने बताया कि अब से पहले किसी ने कोई बेड वगैरह दिए, किसी ने कार्डियक मॉनिटर दिए, किसी ने ईसीजी मशीन दी, किसी ने बीपी इंस्ट्रूमेंट दिए। इस प्रकार से जो भी उपकरण है, जो भी हॉस्पिटल में चाहिए होते हैं, अलग अलग टाइप के सबने, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के काफ़ी उपकरण यहाँ के नगर पालिका के जो निवासी हैं उन्होंने और आसपास के गाँवों में दिए। उन सब का सम्मान समारोह किया गया है कि भामाशाहों का सम्मान होना आवश्यक है और विशेष रूप से मेडिकल डिपार्टमेंट में भामाशाहों का सहयोग है, पूरे जिले भर में रहता है और इसी की कड़ी में उनका सम्मान भी हम लोग हमेशा रखते हैं। आज मलसीसर में सम्मान समारोह रखा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भामाशाहों का इसमें मोटिवेशन होता रहे, तो हमारे जो भी हॉस्पिटलों में जहाँ भी जरूरत होती है तो उस प्रकार से सहयोग करते रहते हैं। और अभी मलसीसर के अंदर यहाँ उपजिला अस्पताल जो नई बिल्डिंग बनने वाली है, लगभग 40-42 करोड़ से नई बिल्डिंग बनेगी और शानदार बिल्डिंग बन रही है। वहाँ पे राज्य सरकार है वो उपकरण वहाँ पे प्रोवाइड कराएगी और साथ में अगर भामाशाहों का सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो भी हमारे जो पीएमओ बीसीएमओ मिलकर के सहयोग देंगे और निश्चित रूप से वो बिल्डिंग निश्चित होने के बाद में जो मलसीसर नगर पालिका और उसके आसपास के जो ब्लॉक के जो गाँव हैं उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनका फायदा देखने को मिलेगा। अभी हमारे यहाँ पे काफ़ी विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो मलसीसर में उपजिला अस्पताल में आगे हैं और उसके अनुरूप जो हब स्पॉट के तहत जाँचें भी बढ़ाई जा रही है। इस प्रकार से जो मलसीसर उपखंड के जो गांव हैं उनको चिकित्सा सुविधाओं में फायदा देखने को मिलेगा। ये उपजिला अस्पताल काफ़ी गांव इससे जुड़े हुए हैं, तो गांव के जो लोग यहाँ चिकित्सा के लिए आते हैं उनकी किस तरह की आप समस्या देखते हैं? उसके अंदर मैक्सिमम अलग अलग स्पेशलिटी के आते हैं और आने वाले टाइम पे होता है यहाँ पे आसपास बड़ी फैसिलिटी कम है तो जो एक्सीडेंटल केस, ट्रॉमा के टाइप के केस यहाँ पे आ सकते हैं और साथ में अधिकतर जो डिलीवरी वगैरह के केसेस ज़्यादा आते हैं और इसके साथ साथ में बाकी सभी बीमारियों के केसेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी काफ़ी चिकित्सक हैं गवर्नमेंट ने लगा दिए
और विशेष रूप से जो अलग अलग स्पेशलिटी है, अलग अलग स्पेशलिटी है, उसके डॉक्टर्स यहाँ पे आगे हैं, तो निश्चित रूप से आसपास के गाँव वालों को उसका फायदा मिलेगा। आने वाले वक्त में आप जिले के बड़े चिकित्सा अधिकारी हैं, इस हॉस्पिटल के लिए क्या प्लानिंग है, योजना है? अभी यहाँ पे लगभग मैंने 5-7 दिन पहले विजिट की थी नई बिल्डिंग की, और नई बिल्डिंग के अंदर लगभग 4-5 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट 6 मंथ में काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ जैसे ही अंदर हमारे को जो भी उपकरणों का आवश्यकता होती है, उसके लिए मैंने पीएमओ साहब को कहा है कि आप उसकी लाइन लिस्ट तैयार कर लें, और लाइन लिस्ट तैयार करके हम वो गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, और जो नए हॉस्पिटल है उसको आने वाले जो उसको शिफ्ट करने की बात है 2-3 महीने में हम इस तरह से रेडी कर लेंगे कि उसका जो फ़ायदा है वास्तव में आसपास के गाँव को। हॉस्पिटल में कई ग्रामीणों की समस्याएं, ग्रामीण समस्याएं बताते हैं, जैसे सोनोलॉजिस्ट जो सोनोग्राफी मशीन है उसका जो ऑपरेटर है, यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट अभी कार्यरत है और 2 सोनोलॉजिस्ट भी कार्यरत हैं। तो मैंने पीएमओ साहब को कहा है कि गायनी के साथ साथ में जो दूसरी सोनोग्राफी है, उसके अगर कोई अंग की सोनोग्राफी करानी पड़े तो उसकी सोनोग्राफी भी चालू करवाएं। और पहले जो सोनोलॉजिस्ट थे उनकी एग्ज़ाम थी, वो उस टाइम से पास आउट नहीं हुए थे, वो पास आउट हो गए हैं, तो वो भी सोनोग्राफी यहाँ पे चालू करेंगे और आसपास के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वहाँ मीठे पानी के लिए वहाँ अब 5 मीठे महीने पानी यहाँ के रहेगा, लिए वहाँ व्यवस्था रहेगी। आरोप वहाँ पे बोर पहले से कर दिया है, और एमआरएस की मीटिंग में पीएमओ साहब है वो उसमें प्रस्ताव ले लेंगे कि उसके लिए जो बड़ी मशीन की आवश्यकता होगी हमारे वहाँ पे पानी साफ करने के पानी लिए। यहाँ खारा पानी निकलता है। खारा पानी निकलता है, इसलिए एमआरएस की मीटिंग में डिसीजन ले लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्कीम है, उससे काफ़ी पैसा है वो हॉस्पिटल में आता है, तो उसके तहत वो हम एमआरएस से वो खरीद लेंगे, ताकि जो पेशेंट्स हैं और आसपास के लोग जो साथ में रहने में आते हैं उनको मीठा पानी। यहाँ जो पेशेंट आते हैं खासकर गाँव से आते हैं, वो एक उम्मीद रखते हैं इस जिला अस्पताल से, यानी उनका इलाज हो और समय पर हो। इसके लिए आपके हॉस्पिटल में जो तमाम स्टाफ है उनकी मतलब अच्छी कोऑर्डिनेट है उनके साथ, कि वो समय पर उनके साथ जो भी इलाज की प्रक्रिया यहाँ चलती है वो करते हैं। तो आप उन ग्रामीणों को और आप यहाँ जो स्टाफ है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, आपस में सामंजस्य होगा? उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो पीएमओ का होता है, बीसीएमओ का होता है। ये दोनों प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपनी इस तरह से प्रिपरेशन कर लें कि अगर कोई पेशेंट से दिन में आए, चाहे शाम को आए, चाहे नाइट में आए, नाइट ड्यूटी उस तरह से तैयार कर लें, और साथ में जो डॉक्टर के अलावा जो अन्य जो नर्सिंग स्टाफ है वो उस तरह से लगा लें। और गांव वाले हैं यहाँ पे एक बार इसमें मोबाइल नंबर भी पीएमओ के लिखवा देंगे, होते हैं हर जगह से। तो अगर कोई आता है कहीं इस तरह की कोई उनको लगे कि कोई समस्या है, तो मेरे नंबर भी नोटेड है, मेरे को अवगत करें, पीएमओ को अवगत करें। और ड्यूटी रोस्टर आपके अकॉर्डिंग डे में है, इवनिंग में है, नाइट में है, तीनों टाइम पे ड्यूटी लगाई जाएगी यहाँ पे। और उसको लोग जो आसपास के आएंगे वो कभी भी, चाहे रात में रात कभी भी आए, कोई असुविधा नहीं है।